दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिंपल सीरीज के हमने 3 वीडियो अब तक अपलोड कर दिए, जिसमें से तीसरे पार्ट में मैंने आप लोगों से जिंक सप्लीमेंट पे वीडियो बनाने का वादा किया था, क्योंकि जिंक एक ऐसा पावरफुल मिनरल होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी और सिस्टिक एक्ने को शरीर के अंदर से खत्म करने में बहुत मदद करता है। लेकिन जरूरी है कि जिंक सप्लीमेंट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये पिंपल्स के लिए इतना अच्छा होते हुए भी इसका गलत समय पर गलत तरीके से और गलत मात्रा में इस्तेमाल करने से शरीर को फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जिंक के बारे में 7 बातें जानेंगे। जिंक होता क्या है और शरीर में इसकी कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू हो सकती है। आखिर पिंपल्स की प्रॉब्लम में जिंक किस तरह से मदद करता है। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना जिंक लेना चाहिए। किस तरह का जिंक सप्लीमेंट पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेहतर होता है। जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, यानी कि सुबह, दोपहर या शाम, खाना खाने से पहले या फिर खाने के बाद। क्या जिंक का ज्यादा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। किन लोगों को जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि जिंक होता क्या है और शरीर में इसकी कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू हो सकती है। दोस्तों जिंक एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हमारे द्वारा खाए गए कई सारे खाने में भी मौजूद होता है। दरअसल हम जो भी खाते हैं उसमें 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ मैक्रो का मतलब है ज्यादा मात्रा में और माइक्रो का मतलब है कम मात्रा में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जिसके हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में विटामिन और मिनरल्स आते हैं, जिसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। लेकिन यह मिनरल्स भी 16 तरीके के होते हैं, जिसमें से कैल्शियम, आयरन, कॉपर और दूसरे मिनरल्स के साथ साथ एक जिंक भी होता है। जिस तरह खून के लिए आयरन और हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए कैल्शियम जैसे मिनरल्स जरूरी होते हैं, उसी तरह से जिंक का भी हमारे शरीर में एक अहम रोल होता है। शरीर में जिंक की कमी होने से आंखों की कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, भूख न लगना, मुंह का टेस्ट बदलना, बालों का झड़ना, एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा और जख्मों का जल्दी न भरना शरीर में जिंक की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में जिंक की कमी होने से पुरुषों में स्पर्म काउंट में कमी और सेक्सुअल वीकनेस जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जिंक पिंपल्स की प्रॉब्लम में किस तरह से मदद करता है। दोस्तों जिंक एक ऐसा पावरफुल मिनरल होता है जो कि बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करता है, और इसलिए ये पिंपल्स पैदा करने वाले और पिंपल्स को अंदर ही अंदर फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में काफी हद तक मदद करता है, जिससे कि पिंपल्स खुद ब खुद धीरे धीरे सूख कर खत्म होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जिंक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे कि शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, हीट और गर्मी को कम करने के साथ साथ पिंपल्स में होने वाले दर्द, जलन और रेडनेस को कम करने में भी बहुत मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना जिंक लेना चाहिए और किस तरह का जिंक सप्लीमेंट पिंपल्स की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति को 8 से 11 मिलीग्राम जिंक की जरूरत पड़ती है, जिसमें औरतों के लिए 8 मिलीग्राम और मर्दों को 11 मिलीग्राम जिंक हर दिन अपने खाने के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि 8 से 11 mg जिंक की जरूरत उनको पड़ती है जो कि पूरी तरीके से तंदुरुस्त होते हैं। लेकिन जिनके चेहरे पर एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, उनमें से ज्यादातर लोगों के शरीर में पहले से ही जिंक की कमी पाई जाती है। इसलिए पिंपल्स की प्रॉब्लम में थोड़ा ज्यादा मात्रा में भी जिंक का सेवन किया जा सकता है, और इसके लिए 13 से 19 साल के लोगों को ज्यादा से ज्यादा 34 मिलीग्राम और 20 साल से ऊपर के लोगों को मैक्सिमम 40 मिलीग्राम ज्यादा जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंक के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से भी नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि उल्टी, पेट दर्द, चक्कर आना और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने जैसे लक्षण जिंक को ज्यादा मात्रा में लेने की वजह से हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में किस तरह का जिंक सबसे अच्छी तरीके से काम करता है। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत तरीके के जिंक सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि जिंक सिट्रेट, जिंक ग्लूकोनेट और जिंक ग्लाइसिनेट। लेकिन जो जिंक सप्लीमेंट पिंपल्स की प्रॉब्लम में सबसे अच्छी तरीके से काम करता है वो है जिंक मेथिओनिन। ये एक ऐसा हाई क्वालिटी जिंक सप्लीमेंट होता है जो कि सबसे आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो जिंक सप्लीमेंट मैंने आप लोगों को बताने के लिए सिलेक्ट किया है वो सोर्स नेचुरल कंपनी का है, जिसे मैंने खुद अपने पैसे से अमेज़न से खरीदा है, ताकि आप लोगों को जिंक सप्लीमेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझा सकूं। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि मैंने इसी कंपनी के जिंक सप्लीमेंट को क्यों चुना। दोस्तों मेरे इस कंपनी के जिंक सप्लीमेंट को चुनने के पीछे 4 वजह है, जिसे बताने से पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये वीडियो और मैंने अब तक जितनी भी वीडियो अपने चैनल पे बनाई है उसमें से एक भी वीडियो पेड प्रमोशन या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं थी। मैंने जो भी प्रोडक्ट के बारे में अब तक अपनी वीडियो में बताया है वो मेरा खुद का ओपिनियन था,
और इस वीडियो में भी जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर मैं फ्यूचर में कभी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाता भी हूँ तो उसके लिए 2 कंडीशन होगी। नंबर 1 तो ये कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को फायदा हो, और नंबर 2 जो भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होगा उसके बारे में वीडियो में ये मेंशन जरूर करूंगा कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कंफ्यूजन या फिर धोखा ना हो। वापस उस सवाल की तरफ आते हैं कि मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसी कंपनी के जिंक सप्लीमेंट को क्यों चुना। दोस्तों, इस जिंक सप्लीमेंट को चुनने के पीछे 4 रीजन है। नंबर 1, ये जिंक मेथियोनिन है जो कि पिंपल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, जबकि मार्केट में ज्यादातर जिंक ग्लूकोनेट नाम का जिंक सप्लीमेंट मिलता है जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए उतना अच्छा नहीं होता। नंबर 2, इसकी एक टैबलेट 30 mg के डोसेज में आता है जो कि पिंपल्स वाले लोगों के लिए परफेक्ट होता है, जबकि ज्यादातर जिंक सप्लीमेंट 50 mg के डोसेज में आता है जो कि जरूरत से बहुत ज्यादा हो जाता है और ऐसे में नुकसान होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, इस कंपनी की खास बात ये भी है कि जिंक के साथ साथ इसमें कॉपर भी मौजूद होता है, जबकि ज्यादातर जिंक सप्लीमेंट के साथ कॉपर नहीं आता। जिंक के साथ कॉपर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करता है तो शरीर में कॉपर की कमी होने लगती है, और इसलिए जिंक के साथ कॉपर होने से ये शरीर में कॉपर की कमी नहीं होने देता। नंबर 4, इस जिंक सप्लीमेंट को वेजिटेरियन लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और खास बात ये भी है कि इसे बनाने में दूध, अंडा, सोया प्रोडक्ट, सॉल्ट, शुगर, स्टार्च, प्रिजर्वेटिव, फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे किसी भी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि खासकर पिंपल्स वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसी कंपनी का सप्लीमेंट इस्तेमाल कीजिए। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ही इसको आप लोगों के लिए चुना है, लेकिन अगर ये चारों क्वालिटी किसी और कंपनी के प्रोडक्ट में मिलती है तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैंने इसे खरीदा था तो इसकी कीमत 2185 रुपये थी, लेकिन जब बाद में मैंने चेक किया तो इसकी कीमत घटकर 1620 रुपये हो चुकी थी। इसलिए यहाँ आप एक बात का ख्याल रखें कि जब भी इसकी कीमत कम रहती है उस वक्त आप इसको खरीद लें, ताकि आपको कम कीमत में ही अच्छा प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए। इसकी प्राइस ज्यादा होने की वजह से मैंने इससे कम कीमत वाले प्रोडक्ट को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन इससे कम कीमत का इस क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल पाया। इसलिए आखिर में मुझे इसे ही सिलेक्ट करना पड़ा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, आप चाहे तो वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल कब करना चाहिए और किन लोगों को जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल हमेशा ही आपको खाने के बाद करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट इसके इस्तेमाल करने से पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टी और सर दर्द जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि इसकी एक टैबलेट 30 mg की आती है, इसलिए एक दिन में एक टैबलेट का इस्तेमाल करना ही काफी हो जाता है। दोस्तों, इस सप्लीमेंट की टैबलेट 30 mg की होने की वजह से इसकी एक टैबलेट एक दिन में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी तरह के नेगेटिव इफेक्ट जैसे कि जी मचलाना या चक्कर आना जैसे लक्षण दिखते हैं तो आप इसकी मात्रा को आधी कर दें, और आधी टैबलेट खाने के बाद बची हुई आधी टैबलेट को आप उसी डब्बे में कॉटन के ऊपर रख दें, ताकि अगले दिन उसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और अगर आप फिश ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आप इसे नाश्ते के बाद दोनों को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल नाश्ते के बाद और फिश ऑयल का इस्तेमाल किसी भी खाने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के चेहरे पे बड़े बड़े और पेनफुल पिंपल्स होते हैं उनके लिए जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, और अगर आपके चेहरे पे थोड़े पिंपल्स हैं तो आपको जिंक सप्लीमेंट यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे में आप जिंक की कमी को खाने की चीजों के जरिए ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। 1 चम्मच कच्चा या रोस्ट किया हुआ पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज का इस्तेमाल खाना खाने के बाद किया जा सकता है, क्योंकि कद्दू के बीज में भी जिंक की ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो लोग पहले से ही किसी बीमारी की दवा खा रहे हैं, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग औरतों को जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात का और ख्याल रखें कि सिर्फ जिंक सप्लीमेंट अकेले तब तक की कुछ नहीं कर सकता जब तक कि जो पूरे दिन आप खाते हैं वो ठीक ना हो। अगर आपकी पूरे दिन की डाइट ठीक है तो बिना जिंक सप्लीमेंट के भी पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। पिंपल्स की प्रॉब्लम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उस बारे में हमारे चैनल पे पहले से ही वीडियो मौजूद है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल 1 से 2 महीने आपको तब तक करने चाहिए जब तक कि आपके चेहरे से पिंपल्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक न हो जाए। 1-2 महीना होने के बाद जिंक सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और तब जिंक की कमी को खाने की चीजों के जरिए पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के जिंक सप्लीमेंट का लंबे समय तक इस्तेमाल करना एक सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा पिंपल सीरीज की पार्ट 4 भी इंशाल्लाह
जल्द ही अपलोड हो जाएगी। आप लोगों में कई सारे लोग सिर्फ इस वजह से नाराज हैं कि वीडियो बहुत लेट हो रही है, जिसके लिए मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ही वीडियो डिटेल में बनाने के लिए कहा था और किसी भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने में वक्त लग ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पिंपल सीरीज के सभी वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर दूं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।